अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुक़मा इरफ़ान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, बॉलीवुड के एक मशहूर फ़िल्मसाज़ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इंकशाफ़ किया है, एतराफ़ किया है कि अपने करियर के इब्तिदाई दिनों में फ़िल्म फ़ाइनेंसिंग की गर्ज़ से ये एक इन्वेस्टर से मिले और इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए इन्होंने एक तांत्रिक का दिया हुआ नुस्ख़ा इस्तेमाल किया और उस चक्कर में इन्होंने एक इन्वेस्टर को इंसानी गोश्त खिलाया। ये फ़िल्मसाज़ कौन है? ये बहुत मशहूर फ़िल्मसाज़ हैं और बॉलीवुड की एक अदाकारा के बाप भी हैं। तो तफ़सीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। नाज़रीन, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं बॉलीवुड के नामवर फ़िल्मसाज़ महेश भट्ट की बात कर रही हूँ। हाल ही में इन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ एक पॉडकास्ट किया। पूजा भट्ट खुद पॉडकास्ट करती हैं, उसमें शिरकत की और इसमें इन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली। जब करियर की इब्तिदा थी तो उनको उनको किस-किस स्ट्रगल से जो था वो गुज़रना पड़ा, उसको डिस्कस कर रहे थे और इस सब को डिस्कस करते हुए इनका ये कहना था कि जब वो अपने करियर के इब्तिदाई दिनों में फ़िल्म फ़ाइनेंसिंग के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो इस दौरान इनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई, यानी कि एक हिंदू मज़हबी गुरु से। इन्होंने कहा कि मेरे पास फ़िल्म बनाने के लिए सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है और मुझे इन्वेस्टर्स जो हैं वो नहीं मिलते फ़िल्म फ़ाइनेंसिंग के लिए। तो हिंदू मज़हबी गुरु ने इनको ये कहा कि ये इंसानी गोश्त है, उसने बाकायदा इनको गोश्त दिया, इंसानी गोश्त, और कहा कि ये दरिया के घाट से लिया गया है। अगर तुम किसी भी पोटेंशियल इन्वेस्टर को ये इंसानी गोश्त खिला दोगे तो वो तुम्हारी फ़िल्म को लाज़मी तौर पर फ़ाइनेंस जो है वो करेगा, फ़िल्म बनाने के पैसे लाज़मी देगा। तो महेश भट्ट कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की एक इन्वेस्टर से मिले कि इनको ये हरबा जो है वो ना ही इस्तेमाल करना पड़े। उसके अलावा उन्होंने कहा मैंने हर तरीका आज़मा लिया कि मेरी मूवी के लिए फ़ाइनेंसिंग कोई भी इन्वेस्टर कर दे, तो मुमकिन ही नहीं हो पा रहा था। इस दौरान एक इन्वेस्टर से इनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा चलो हिंदू तांत्रिक का दिया हुआ नुस्ख़ा इसी को ही अप्लाई किया जाए। तो इस दौरान इन्होंने इंसानी गोश्त पान के अंदर लपेट के, जो खाने वाला पान होता है, उसमें लपेट के इन्वेस्टर को खिलाया और इन्वेस्टर ने इसके सामने जो है इनके सामने वो पान चबाया भी। और उसके बाद महेश भट्ट का ये कहना था कि मैंने वो इंसानी गोश्त तो उसको खिला दिया और उसके बाद मैं 2 महीने तक इंतज़ार करता रहा कि शायद वो मेरी मूवी में इन्वेस्टमेंट करे या उसको फ़ाइनेंस करे। लेकिन उन्होंने कहा कि इस हरबे के बावजूद वो मुमकिन ही ना हुआ। तो आप ये देखें, इतना बड़ा फ़िल्मसाज़, ख़ैर अब बड़े फ़िल्मसाज़ हैं, लेकिन हर इंसान स्ट्रगल से गुज़रता है और जिसको जिस चीज़ की ख़्वाहिश होती है उसके लिए वो दीवाना होता है और दीवानगी में वो कुछ भी कर जाता है। तो महेश भट्ट ने ऐसा कदम उठाया। ख़ैर, इसके साथ-साथ उन्होंने अपनी जो लाइफ़ है उसके बहुत से पहलुओं पर रोशनी डाली और उनका ये कहना था कि किरण भट्ट से जब उनकी शादी हुई थी, शादी तो बाद में हुई, 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली बीवी किरण भट्ट को अपने खून से जो था वो ख़त लिख कर जो है वो दिया था। और इसके बाद उन्होंने ये भी एडमिट किया जनाब कि मैं जो हूँ, मैं मोहब्बत के मामले में मैंने बहुत बेवफ़ाइयाँ की, चाहे वो मेरी बीवियाँ हों या मेरे वैसे ही ब्लड रिलेशनशिप्स हों, मैंने उसमें बहुत बेवफ़ाई की। और ये यही महेश भट्ट हैं जिन्होंने एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा था कि अगर आलिया भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं इसके साथ या तो मेरा अफ़ेयर होता या मैं इससे शादी कर लेता। आप खुद सोचें कि वो क्या ही चीज़ है जिसने, अल्लाह माफ़ करे, अपनी बेटी के हवाले से ऐसी जो है वो बात कह दी। ख़ैर, एनी हाउ, इन्होंने ये भी कहा कि अदाकारा सोनी राज़दान से शादी करने से पहले इनका लव अफ़ेयर, रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफ़ेयर था वो स्टार्ट हो चुका था सोनी राज़दान के साथ, जब वो किरण भट्ट के साथ शादी में थे। यानी वो तलाक बाद में हुई थी, लेकिन तलाक होने से पहले ही वो सोनी राज़दान के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और सोनी राज़दान वो हैं जो अब आलिया भट्ट की वालिदा हैं और इससे पहले जो पूजा भट्ट हैं वो किरण भट्ट यानी महेश भट्ट की जब शादी किरण भट्ट से हुई थी तो किरण भट्ट उनकी वालिदा हैं, लेकिन बाद में ये तलाक जो थी वो हो गई थी। अच्छा, ये इंकशाफ इस वक्त सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल का बाइस बना हुआ है। बहुत से सारिफीन महेश भट्ट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपनी बेटी आलिया भट्ट की साख को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, ऐसी चीज़ों को इंटरव्यू में मेंशन करके। बाज़ ने सवाल उठाया कि वो अखलाकी या कानूनी हुदूद में थे जब इन्होंने इंसानी गोश्त जो था वो खिलाया और उसके बाद इन्होंने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इंतखाब किया। और कुछ ने ये भी कहा कि ऐसी बातें आम आदमी के लिए नाकाबिले यकीन है। अब ये मामला जो है वो इस वक्त अफवाह नहीं है, बल्कि
डेफ़िनेटली महेश भट्ट ने खुद ये तमाम बातें जो हैं वो एडमिट की हैं। सो इसी मामले से अंदाज़ा लगाएँ कि हिंदुओं के बारे में सही कहा जाता है कि ये बनिए भी हैं और इनका कोई एतकाद अकीदा मज़बूत नहीं। वैसे तो हमारे यहाँ पर मुसलमानों में भी बहुत लोग ज़ईफ़ुल एतकाद होते हैं, लेकिन हिंदू बहुत ज़्यादा होते हैं और इस हद तक आप ये देखिए कि किसी को इंसानी गोश्त जो है वो खिला दिया जाए। और क्योंकि हमने बहुत सा टाइम ऑब्वियसली जब इंडो पाक था, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे, तो हमारे अंदर बहुत से ट्रेडिशंस, रिवायात हिंदुओं की आई हुई हैं। तो आप ये देखें ज़्यादातर जादू टोना और ये काला इल्म ये हिंदुओं से ही ट्रांसफ़र जो है यहाँ पर हुआ है। मोस्टली जो लोग काला इल्म करते हैं या तो वो हिंदू होते हैं या मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल ये कुछ डिटेल्स थी जो मैं आज के उस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।